नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने स्वीकृति इस कहानी का पूर्वार्ध सुना है। आज हम उसी कहानी का उत्तरार्ध यानी अंतिम भाग सुनेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। स्वीकृति उत्तरार्ध। अनिल होटल में आया है, ये सुनते ही अनीता के तो होश जैसे उड़ गए। पाँव के नीचे से मानो जमीन ही सरक गई। अनिल वहां से सीधे यहाँ बंबई में पहुंच गया, होटल में। उसका चेहरा फक पड़ गया। हाथ में पकड़ा हुआ पानी का गिलास कपकपाने लगा। विकास की एक नज़र अनीता की तरफ थी से उसके चेहरे पर फैला हुआ डर देखकर उसे तुरंत ही लगा कि कोई गंभीर बात है। उसने क्लाइंट की तरफ देखते हुए कहा, एक्सक्यूज़ मी फॉर 2 मिनट्स जेंटलमैन, अभी आता हूँ। कुर्सी से उठकर विकास सीधा अनीता के पास पहुँचा। कौन आया, क्या बात क्या हुई है? अनीता ने बता दिया, मेरा मंगेतर अनिल यहाँ आया है। व्हाट? यहाँ बम्बई में? हाँ सर। तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ उसे। नहीं नहीं सर, आप यहीं रुकिए, वो बहुत गुस्से में है, मैं समझाती हूँ उसे किसी तरह से, कहकर अनीता लॉबी की तरफ दौड़ने लगी। पीछे पीछे विकास भी चल पड़ा। लॉबी में एक भयंकर दृश्य उनका इंतजार कर रहा था। अनिल पानी में तरबतर भीगा हुआ था और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स उसे रोकने का प्रयत्न कर रहे थे और वो चिल्ला रहा था, मेरी मंगेतर इस होटल में, मुझे अंदर जाने दो। अनीता, अनीता। गार्ड्स उसे समझा रहे थे, सर प्लीज़ आप शांत रहिए, ये होटल है, 5 स्टार होटल है, यहाँ इस तरह से चिल्ला चोट की अनुमति नहीं है। तभी अनीता उसके पास पहुँच गई। अनिल, क्या बात है ये क्या पागलपन है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अनिल ने अनीता को देखते ही दौड़कर उसकी तरफ जाके उसका हाथ कस के पकड़ लिया। तुमने फ़ोन कट किया था ना? मैं जानता हूँ तुम उस आदमी के साथ यहाँ मज़े मारने के लिए आई हो। चलो, तुरंत चलो मेरे साथ में। अनिल, हाथ छोड़ो उसका। इस गंभीर आवाज़ को सुनते ही अनिल एकदम शांत हो गया। विकास उसके सामने आ गया। विकास का चेहरा एकदम शांत था, लेकिन आंखों में गुस्सा दिखाई दे रहा था। अनिल विकास के एकदम पास पहुंचकर सीना तान कर बोला, तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले? मैं उसका मंगेतर हूँ। तुम उसके मंगेतर होगे या और कुछ? इस समय वो मेरी कंपनी की कर्मचारी है और इस होटल में मेरे क्लाइंट के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग के बीच है, विकास ने सपाट स्वर में कहा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम किसी स्त्री के साथ इस तरह का हिंसक व्यवहार नहीं कर सकते। तुम चुप रहो विकास, अनिल ने गुस्से में कहा। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। नज़र है तुम्हारी उस पर, समझता नहीं हूँ मैं? तुम उसे रात में होटल में क्यों लेकर आए हो, क्या मैं समझता नहीं हूँ? अनीता को अनिल की बातें सहन नहीं हो रही थी। गुस्से से तिलमिलाते हुए वो चिल्लाई, बस करो अनिल, तुम मेरे चरित्र पर कीचड़ उछाल रहे हो, समझ रहे हो? होटल के सिक्योरिटी गार्ड्स और कर्मचारी सब इनकी तरफ देख रहे थे। गुस्से और अपमान की वजह से अनीता की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अपने परिवार के लिए नौकरी कर रही हूँ और तुम यहाँ आके तमाशा कर रहे हो? हाँ, कर रहा हूँ तमाशा, क्योंकि मुझे तुम्हारी ये नौकरी बिल्कुल पसंद नहीं। अभी के अभी मेरे साथ चलो, वरना आज इसी समय हमारी शादी कैंसिल हो गई, समझ लो। कहते हुए अनिल ने उसकी कलाई कस के पकड़ ली। अनीता ने अपना हाथ उसके हाथ से एक झटके से छुड़ा लिया और चिल्लाई, विवाह? अरे जिस रिश्ते में दिन के भर का विश्वास नहीं है, मेरे परिश्रम के लिए सम्मान नहीं है, वो विवाह मुझे ही नहीं करना है। जाओ अनिल। अनीता की आवाज़ थरथरा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय दिखाई दे रहा था। अनिल, तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं पुलिस को फ़ोन करूँगी। अनीता की बात सुनकर अनिल के पैरों के नीचे से ज़मीन खसकती सी लगी। उसने सोचा भी नहीं था कि इतनी सीधी शांत सी दिखने वाली अनीता इस तरह का क्रोधावतार धारण कर लेगी। ध्यान रखो अनीता, इस 2 टके की नौकरी और इस बॉस के आकर्षण में फंसकर विवाह तोड़ रही हो, मुझे छोड़ रही हो, लेकिन इस टूटे रिश्ते की वजह समाज को बताते समय तुम्हें नानी याद आ जाएगी, याद रखना। कहकर अनिल गुस्से में तनतनाता हुआ पीछे मुड़ा और भरी बारिश में बाहर भी निकल गया।
लॉबी में एक भयंकर सन्नाटा पसर गया। अनीता अभी भी थरथरा रही थी। अपमान और दुख बर्दाश्त न होकर उसके पांव लड़खड़ाए और वो गिरने वाली थी। इतने में ही विकास ने उसे सहारा देकर गिरने से बचा लिया। अनीता, रिलैक्स। विकास ने उसे धीरे से पास पड़े सोफे पर बिठाया। वेटर तुरंत ही पानी का गिलास लेकर आया। आई एम सो सॉरी सर। अनीता मुंह अपने दोनों हाथों में छुपा कर रोने लगी। मेरी वजह से आपकी कंपनी और इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग में इतना बड़ा तमाशा खड़ा हो गया। आई एम सो सॉरी सर। विकास धीरे से उसके पास बैठ गया और पानी का गिलास वेटर के हाथ से लेकर उसकी तरफ बढ़ाने लगा। तुम्हारी कोई गलती नहीं अनीता, और तुम मीटिंग की फिक्र मत करो। हमारे क्लाइंट सर बहुत समझदार हैं। विकास की आवाज़ इससे पहले अनीता ने कभी भी इतनी नर्म और अपनेपन से भरी हुई नहीं सुनी थी। इस समय तुम्हें शांति की ज़रूरत है। चलो तुम्हारे रूम में मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। विकास ने धीरे से अनीता का हाथ पकड़कर उसे उठाया और उसके रूम तक ले गया। रूम का दरवाज़ा खोलकर अनीता ने अंदर पाँव रखा। विकास दरवाजे में ही खड़ा था। तुम फ्रेश हो जाओ, थोड़ा आराम कर लो। कुछ लगे तो मुझे फ़ोन कर देना। थैंक यू सर, अनीता ने रुलाई रोकते हुए कहा। विकास एक हल्की सी मुस्कान के साथ में वहाँ से हट गया। अनीता की यह हालत देखकर उसे उसके अकेलेपन के बारे में सोचकर बुरा लग रहा था। अनीता बेड पर जाकर कटे पेड़ के जैसे गिर पड़ी। बाहर बारिश ने तूफानी जोर पकड़ लिया था। अनिल की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। मेरी मर्जी के बिना, मेरी इजाज़त के बिना तो विवाह तो क्या, किसी के तरफ देखने की तक तेरी हिम्मत नहीं होगी। अनीता को लगा कि जैसे उसकी सांसें अटक रही है। उसने तुरंत ही फ़ोन हाथ में लेकर माँ का नंबर मिलाने का प्रयास किया, लेकिन उसके हाथ से जैसे सारी ताकत ही किसी ने छीन ली थी। उसके हाथ से मोबाइल नीचे गिर पड़ा। उसका सिर दर्द कर रहा था। किसी तरह उसने उठने की कोशिश की, लेकिन पाँव में जैसे ताकत ही नहीं थी। उसे याद आया, ऑफिस में जाने की जल्दी में आज उसने सुबह से ही कुछ नहीं खाया था। पानी का गिलास उठाने के लिए उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन वो गिलास उसके हाथ के धक्के से ही नीचे गिर पड़ा। जोर की आवाज़ हुई। पास ही के रूम में विकास लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। उसे कांच की कोई चीज़ नीचे गिरकर फूटने की आवाज़ आई। कुछ सोचकर वह तुरंत ही उठा और अनीता के रूम के आगे आकर खड़ा हुआ। उसने दरवाजे पर नॉक किया। अनीता, तुम ठीक तो हो? व्हाट वॉज दैट साउंड? अंदर से कोई जवाब नहीं आया, बल्कि धीमी धीमी सिसकियों का आवाज़ आ रहा था। कुछ पल रुककर आखिर विकास ने होटल की मास्टर की कार्ड का उपयोग करके दरवाज़ा खोला। अनीता ज़मीन पर पड़ी हुई थी, दोनों हाथों से सिर दबाते हुए रो रही थी। अनीता! विकास ने तुरंत दौड़ते हुए उसके पास जाकर उसके माथे पर हाथ रखा। उसका शरीर तो बुखार से तप रहा था। ओह गॉड! विकास ने तुरंत ही रूम सर्विस पर फ़ोन करके पानी, टॉवेल और फर्स्ट एड किट भेजने के लिए कहा। होटल के डॉक्टर को तुरंत फ़ोन लगाया। विकास ने खुद ही टॉवेल को पानी में डुबोकर अनीता का चेहरा और हथेलियाँ, माथा ठंडे पानी के टॉवेल से पोंछना शुरू किया। इसके पहले उसने वेटर की सहायता से अनीता को उठाकर बेड पर लिटाया। ज्वर की तेजी की वजह से अनीता बड़बड़ा रही थी। मम्मी, मुझे नहीं करना उसके साथ विवाह। वो बहुत ख़राब है। वो मुझे नौकरी नहीं करने देगा और मुझे मेरी नौकरी नहीं छोड़नी मम्मी। उसकी आंखों से आंसू भी बहते जा रहे थे। विकास चुपचाप उसके पास में बैठकर उसकी बात भी सुन रहा था और उसके माथे पर ठंडे टॉवेल से पोंछता भी जा रहा था। आज पहली बार उसे लगा कि जिस अनीता को वह कंपनी की एक सामान्य कर्मचारी समझता था, वह अंदर से कितनी टूटी हुई है और उसके ऊपर जिम्मेदारियों का कितना भारी बोझ है। वह उसका हाथ अपने हाथ में लेकर धीरे से थपकता हुआ बोला, शांत हो जाओ अनीता, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ हूँ ना, अब तुम्हें कोई किसी भी तरह से परेशान नहीं करेगा। उस स्पर्श से अनीता को एक तरह से सुरक्षितता का आभास हुआ। विकास के आवाज़ की नरमाई और चिंता से धीरे धीरे उसकी बेचैनी राहत में बदलने लगी और धीरे धीरे वह सामान्य रूप से श्वास लेने लगी। कुछ ही मिनटों में डॉक्टर भी आ गए। उन्होंने उसे एक
इंजेक्शन देकर कुछ दवाइयाँ लिख दी। ये भी कहा कि घबराने जैसी कोई बात नहीं है, बस कुछ मेंटल टेंशन और कमज़ोरी की वजह से बुखार आया हुआ है। थोड़ी देर में इन्हें अच्छी नींद लग जाएगी और जब ये उठेंगी तो एकदम फ्रेश उठेंगी। रात विकास ने वहीं सोफे पर लेटकर बिताई। दवाइयों के और इंजेक्शन के असर से अनीता को शांत और गहरी नींद लगी हुई थी। विकास की नज़र अनीता के थके हुए लेकिन आश्वस्त चेहरे की तरफ गई और उसके मन में अनीता के प्रति जो आदर था उसकी जगह अब धीरे धीरे एक नाजुक भाव करवट लेने लगा। उसके स्वाभिमान और संघर्ष की कथा उसने आज देख ली थी। सुबह के 7 बज गए थे। कांच की दीवार में से सुबह की नर्म धूप अनीता के चेहरे पर फैली थी। आह! हल्के से कराहते हुए अनीता ने अपने दोनों हाथों से सिर को थामा, फिर धीरे धीरे आंखें खोली। आज अपेक्षाकृत उसे काफ़ी हल्का और ताज़ा दम लग रहा था। गर्दन घुमाकर देखा तो सोफा पर विकास सर अपना लैपटॉप खोल कर बैठे हुए थे। उनके ब्लैक सूट का जैकेट पास में निकाल कर रखा हुआ था और शर्ट की आस्तीनें मोड़कर ऊपर की हुई थी। थकान भरी आंखों से वह कुछ टाइप कर रहे थे। अनीता की चिंता में रात भर वह वहीं बैठकर अधूरी नींद ले पाया था, साथ साथ अपना काम भी करता जा रहा था। सर, कहते कहते अनीता का गला चोक हो गया। विकास ने तुरंत ही उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर से चिंता के भाव तिरोहित हो गए और एक हल्की सी मुस्कान के साथ हेलो अनीता, गुड मॉर्निंग, उसने कहा। विकास उठकर उसके पास आया। मुझे लगता है अब बुखार उतर गया है, ये कहते हुए विकास ने एकदम सहज भाव से उसके माथे को छुआ। उस सहज और स्नेहिल स्पर्श से अनीता रोमांचित हो उठी। बुखार तो नहीं है, डॉक्टर ने कहा ही था कि सुबह तक तुम एकदम ठीक हो जाओगी। सर आप रात भर यहीं बैठे थे क्या? अनीता ने संकोच के साथ पूछा। हाँ, रात में तुम्हें बहुत तेज बुखार हो गया था। ऐसे हालात में तुम्हें अकेला छोड़कर मेरे रूम में निकल जाना मुझे उचित नहीं लगा। वैसे भी मुझे ऑफिस के कुछ काम पूरे करने ही थे, विकास ने बड़ी सहजता से जवाब दिया। अनीता उठकर बैठ गई। उसने अपने कपड़े ठीक किए, फिर निगाहें नीचे रखते हुए बोली, थैंक यू सर। कल रात जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है सर। मेरी वजह से कंपनी को और आपको इतनी परेशानी सहन करनी पड़ी। अनीता, कल जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी जरा सी भी गलती नहीं थी। उल्टे तुम जिस तरह से उस हालात का सामना कर रही थी और जिस तरह से अपने स्वाभिमान की रक्षा कर रही थी, वो देखकर तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे तो गर्व हुआ। अनीता ने आंखें उठाकर विकास की तरफ देखा। उसकी आंखें डबडबाई। अनिल ने जो कुछ कहा, अनीता के शब्द अटकने लगे। अनीता, उसने जो कुछ कहा उससे सच पर और तुम्हारे चरित्र पर जरा भी खरोंच नहीं आई है। विक्रम ने उसकी बात रोककर कहा, जो रिश्ता तुम्हारी आज़ादी का, तुम्हारे परिश्रम का और तुम्हारे अस्तित्व की कदर नहीं करता, वो नाता तोड़ देना ही अच्छा है। बिल्कुल भी उसमें गलत नहीं किया तुमने। तुम तो खुद सक्षम हो। विकास की इन बातों से अनीता के आहत मन पर हल्की सी ममता की फुहार पड़ी। आज तक केवल उसे दोष देने वाले और उसके ऊपर अनेक तरह से बंधन डालने वाले लोग ही उसे मिले थे। आज पहली बार ही उसके काम की, उसके स्वाभिमान की कदर करने वाला एक आदमी उसके सामने खड़ा था। चलो, नाउ गेट अप। अब ज़्यादा चिंता मत करो, ज़्यादा सोचो मत, जल्दी से तैयार हो जाओ, फ्रेश होकर नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आ जाओ। हमारे क्लाइंट ने फाइनल साइन के लिए नीचे बुलाया है। और हाँ, कल के तुम्हारे प्रेजेंटेशन की हमारे क्लाइंट ने बहुत तारीफ़ की है। हमारी 50 करोड़ की डील भी फाइनल हो गई है। विकास ने बड़े उत्साह में भरकर उसे ये समाचार सुनाया। सच सर, हमारी डील फाइनल हो गई है? अनीता के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। यस, एंड ऑल क्रेडिट गोज़ टू यू, विकास ने हंसते हुए कहा। अब जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ, मैं लॉबी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। विकास रूम के बाहर चला गया। अनीता ने उठकर आईने में देखा। कल के डर का उसके चेहरे पर नामो निशान नहीं था, बल्कि एक अलग आत्मविश्वास और ऊर्जा झलक रही थी।
उसने सोच लिया अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। दोपहर 12 बजे तक पूरी डील फाइनल हो गई। सारे हस्ताक्षर वगैरह होने के बाद में क्लाइंट और उनकी टीम ने अनीता और विकास के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की और चले गए। विकास का ड्राइवर भी गाड़ी लेकर तैयार था। कार में बैठते हुए अनीता ने मोबाइल का नेटवर्क ऑन किया। मम्मी के 5-6 कॉल दिखाई दे रहे थे और मैसेज भी दिखाई दे रहे थे। अब अनीता को याद आया कि माँ कितनी भयंकर चिंता में पड़ी होगी। उसने तुरंत माँ को फ़ोन मिलाया। हेलो अनु, कहाँ हो तुम बेटी? तुम्हारा फ़ोन क्यों बंद आ रहा था? रात भर मैंने काफ़ी फ़ोन लगाए और रात को अनिल का फ़ोन आया था। क्या कह रहा है वो? बहुत चिढ़ गया है वो तो, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। अनीता ने एक दीर्घ श्वास लेते हुए कहा, माँ मैं वापस आने के लिए निकल पड़ी हूँ। कुछ घंटों में घर पहुँचूँगी, फिर मैं सारी बात आपको ठीक से विस्तार से बताऊँगी। और हाँ माँ, चिंता जैसी कोई बात नहीं है, तुम बेफिक्र रहो। पता नहीं तुम क्या बोल रही हो, उधर अनिल क्या बोल रहा था। ठीक है, तुम जब आओगी तब बात करती हूँ। विकास ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, घर जाकर क्या बताने वाली हो तुम? बिल्कुल जो कुछ जैसे हुआ वैसे ही बताने वाली हूँ सर। अब मेरे मन में ज़रा सा भी डर नहीं है। सर अनिल के साथ में रिश्ता हो जाता तो यूँ रोज़ रोज़ मरना पड़ता मुझे। उसे तो एक झटके में ही वो रिश्ता कट कर दिया तो मुझे आज बहुत राहत लग रही है। मैं मेरे परिवार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ सर। नौकरी तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। विकास के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अनीता, तुम्हें किसी भी तरह की सहायता, मेरी या कंपनी की सहायता की ज़रूरत पड़े तो ध्यान रखना, मैं और कंपनी हमेशा तुम्हारे साथ है। कार रास्ते पर तेजी से बढ़ी चली जा रही थी और साथ ही उन दोनों की जिंदगी भी एक अलग ही सफ़र पे चल पड़ी थी, एक अलग ही रास्ते पर चल पड़ी थी। कुछ घंटों के बाद में कार अनीता की सोसाइटी में दाखिल हुई। अनीता के फ्लैट के नीचे जाकर गाड़ी रुकी। ड्राइवर ने अनीता के बैग डिक्की में से निकाल कर बाहर रखे। विकास ने पूछा, अनीता क्या मैं तुम्हारे साथ ऊपर चलूं? तुम्हारे घर के लोगों को कल के सारे हालात ठीक से बताऊंगा। नहीं सर, रहने दीजिए, थैंक यू वेरी मच। ये तो हमारा पारिवारिक मामला है सर, मैं खुद ही सब कुछ अच्छी तरह से मेरी माँ को समझा दूंगी। आपने वैसे ही मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया है। ठीक है, लेकिन किसी भी तरह की सहायता की ज़रूरत हो तो मुझे तुरंत कॉल करना, विकास ने बड़े आश्वासक स्वर में उससे कहा। अनीता ने गर्दन हिला दी और बैग उठाकर अपनी बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुई। उसका दिल माँ के प्रश्नों को सोच सोच कर धड़क रहा था, लेकिन उसके मन में एक दृढ़ निश्चय भी था। हॉल में माँ बड़ी चिंताग्रस्त चेहरे से बैठी हुई थी और अज्जू चुपचाप मोबाइल पास में पड़ा हुआ था, लेकिन वह किसी सोच में डूबा हुआ था। जैसे ही अनीता ने घर के अंदर कदम रखा, माँ खड़ी हो गई। फिर तेजी से चलते हुए अनु के पास आई और उसका हाथ पकड़ के उसकी तरफ गहरी सशंक नज़रों से देखते हुए पूछने लगी, अनु आ गई बेटी तू? ये सब चल क्या रहा है? आज सुबह अनिल के पिता भी आए थे। वे बहुत चिढ़े हुए थे, गुस्सा हो रहे थे बहुत। उन्होंने तो सीधे ही कह दिया कि अब ये विवाह कैंसिल हो गया है, नहीं होगा। आखिर हुआ क्या है? अनीता ने अपना बैग सोफे पर रख दिया, वहीं बैठ गई सोफे पर। फिर माँ का हाथ पकड़ के माँ को भी अपने पास बिठा लिया। फिर अज्जू को इशारा किया, अज्जू पानी लेके आया। अनीता ने पानी का गिलास माँ को दिया। पहले तुम पानी पियो माँ, और बिल्कुल ठंडे दिमाग से मेरी बातें पूरे अच्छे तरह से सुन लेना। अज्जू भी वहीं बैठ गया। फिर अनीता ने कल रात को जो कुछ हुआ था वो सब विस्तार जैसे कि तैसा पूरी बात माँ को कह सुनाई। अनिल का अचानक वहाँ आ जाना, वहाँ सबके सामने उसका अपमान करना, उसके चरित्र पर छींटे उड़ाना और जिन शब्दों में उसने उसे धमकाया था, सब पूरी घटना सुनने के बाद में माँ की आंखों में आंसू आ गए और अज्जू का चेहरा गुस्से के मारे लाल हो गया। उस अनिल की इतनी हिम्मत! दीदी तुम मेहनत कर रही हो, नौकरी कर रही हो, घर का सारा खर्चा चला रही हो, और वो आदमी घटिया है बिल्कुल, तुम्हारे चरित्र पर संदेह कर रहा है। दीदी तुमने एकदम सही निर्णय लिया है, बहुत अच्छा किया जो उसे जवाब दे दिया। माँ ने अनीता को अपने से चिपटा लिया।
बेटी, मुझे जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ तुझे किस भयंकर बात का सामना करना पड़ रहा है। बेटी, हमने तो सोचा था कि अनिल बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन विवाह से पहले ही उसने अपनी असलियत बता दी। अरे, शादी से पहले ही जिसे तेरे काम की कदर नहीं, तेरे प्रति कोई सम्मान नहीं, वो विवाह के बाद में तुझे कौन सा सुख देने वाला है। मम्मी, इसीलिए तो मैंने तय कर लिया अनिल के साथ शादी नहीं करनी। मैं अपने पाँव पे खड़ी हूँ, तुम लोगों के लिए सहारा बनी हुई हूँ, मुझे ऐसे ही रहना है। माँ ने उसकी पीठ सहलाई प्यार से। बेटी, तूने जो निश्चय किया है, मैं तेरे साथ हूँ उस निर्णय में। तभी दरवाजे पे जोरदार दस्तक होने लगी। अजय ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने अनिल और उसके माता पिता, तीनों के मुंह गुस्से से लाल लाल हुए थे। कहाँ है वो आपकी वो लड़की? चिल्लाते हुए अनिल के पिता सीधे हॉल के अंदर दाखिल हुए। क्या संस्कार दिए हैं तुमने अपनी लड़की को? एक मामूली सी नौकरी के लिए उसने अपने बॉस के कहने पर मेरे बेटे का अपमान किया। अनीता चुपचाप खड़ी थी, फिर बोली, अंकल जी, आप ज़रा आराम से बैठिए और हम लोगों के साथ में थोड़े सम्मान के साथ बात करिए। कल रात जो कुछ हुआ, क्या अनिल ने आपको सारा बताया है? उन्हें सब मालूम है, अनिल बीच में ही चिल्लाया। तुम उस विकास के साथ में 5 स्टार होटल में क्या कर रही थी? मुझे सब अच्छी तरह से मालूम है। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। और वहाँ मुझे छोड़ के तुम उसके साथ खड़ी थी? अनिल, वो मेरे बॉस है। मैं कंपनी के काम से वहाँ गई थी, मुझे उनके साथ खड़ा होना ही ज़रूरी था। अनीता ने दृढ़ शब्दों में बिना डरे कहा, कल रात तुमने वहाँ आकर जो तमाशा किया, जो नाटक किया, यहाँ तक कि मेरे चरित्र पर भी छींटे उड़ाए, तुम्हारे जैसे शक्की स्वभाव के आदमी के साथ मैं मेरी सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती हूँ। तुम इस शादी से मना कर रही हो? अनिल की माँ व्यंग से मुस्कुराते हुए बोली, अरे, हमारे बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, हमारे समाज में एक लड़की जिसका विवाह टूट जाए, लोग, पूरा समाज उसी की तरफ उंगली दिखाता है। तुझे दूसरा कोई मिलेगा नहीं। आंटी, मुझे और किसी की भी ज़रूरत भी नहीं है। मैं स्वयं कमाती हूँ, मेरे परिवार की जिम्मेदारी उठाती हूँ। मुझे किसी के भी एहसान या मेहरबानी की ज़रूरत नहीं है। आप प्लीज़ यहाँ से जा सकते हैं। अजय तुरंत ही दरवाजे के पास खड़ा हो गया और दरवाजे की तरफ इशारा करने लगा। फिर अनिल के पिता की तरफ देखते हुए बोला, अंकल, प्लीज़ आप सब लोग यहाँ से निकल जाइए, वरना मुझे पुलिस को फ़ोन करके बुलाना पड़ेगा। अपना ऐसा अपमान होते देखकर अनिल अपने माता पिता के साथ में गुस्से गुस्से में वहाँ से निकल गया। उनके जाते ही अनीता ने एक राहत की सांस ली। उसे लगा जैसे उसके सिर से एक बड़ा भारी बोझ उतर गया है। लेकिन उसकी माँ सोफे पर बैठ के रोने लगी। उस रोने में भी राहत का ही भाव था। मामा, तुम चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा होगा। कुछ समय में अनीता के मोबाइल पर मैसेज की ट्यून बजी। विकास ने लिखा था, ऑल ओके अनीता, तुम्हारे यहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? अनीता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने जवाब दिया, हाँ सर, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मैंने अनिल के साथ मेरा रिश्ता पूरी तरह से तोड़ दिया है। अब मेरा ध्यान पूरी तरह से मेरे काम पर और मेरे भविष्य पर है। तुरंत ही विकास का जवाब आया, आई एम प्राउड ऑफ यू अनीता। कल सुबह ऑफिस में मिलते हैं, एक नई शुरुआत के लिए। मुस्कुराते हुए अनीता ने खिड़की से बाहर देखा। उसे लगा आज की शाम कल की शाम जैसी तूफानी नहीं थी। आसमान में धीरे धीरे रंग बदल रहे थे। उसकी ज़िंदगी में भी एक नई सुबह, एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली थी। अगले दिन सुबह अनीता कुछ जल्दी ही उठ गई। उसके मन का गुस्सा अब पूरी तरह से शांत हो चुका था। उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास से भरी मुस्कान थी, आत्मनिर्भरता की भी मुस्कान थी। उसने हल्के गुलाबी रंग का सलवार कमीज़ पहना, बाल बांधे और माँ का आशीर्वाद लेकर ऑफिस के लिए चल पड़ी। ऑफिस में माहौल रोज के समान ही था, लेकिन आज अनन्या भरपूर विश्वास से, आत्मविश्वास से भरी हुई थी। प्रिया उसे देखते ही मुस्करा पड़ी। सभी सहकर्मियों ने एक बहुत बड़ी डील फाइनल होने के उपलक्ष्य में उसका अभिनंदन किया। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। अनीता, ग्रेट जॉब यार,
बॉस आज सुबह जब ऑफिस में आए बड़े खुश खुश दिख रहे थे। तुम्हारे प्रेजेंटेशन की बड़ी तारीफ कर रहे थे। थैंक यू प्रिया, अनीता ने मंद मुस्कान के साथ कहा। तभी अपने केबिन का दरवाज़ा खोलकर विकास बाहर आए। उन्होंने हमेशा की तरह ही एक बढ़िया सूट पहना हुआ था, लेकिन आज उनके कठोर चेहरे पर मंद मुस्कान दिखाई दे रही थी। अनीता की ओर देखकर उसने कहा, अनीता केबिन में आना। अनीता तुरंत ही पहुंची। गुड मॉर्निंग सर। बैठो। कल सब कुछ ठीक तो रहा ना? विकास ने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए पूछा। आई मीन तुम्हारे घर में? जी सर, सब कुछ ठीक है। मैंने घर पहुंचते ही मेरी मम्मा और भाई को सारी घटना की पूरी जानकारी दे दी थी। मेरी मम्मा और मेरा भाई पूरी तरह से मेरे साथ है सर। अनिल और उसके घर वालों से मैंने अपना रिश्ता पूरी तरह से तोड़ लिया है। अनन्या ने धीमे लेकिन आत्मविश्वास भरे स्वर में जवाब दिया। विकास ने उसकी तरफ देखा। आज विकास की आंखों में उसके लिए आदर भी दिखाई दे रहा था। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू अनीता। जिंदगी बदलने के लिए एक पल में कठोरता से सही निर्णय लेना ज़रूरी होता है और तुमने वो लिया है। फिर उसने सामने टेबल पर पड़ी हुई फाइल उसकी तरफ सरकाई। ये देखो, सिंगापुर प्रोजेक्ट की फाइल है ये। इस प्रोजेक्ट के लीड मैनेजर मैंने तुम्हें नियुक्त किया है। तुम्हें प्रमोशन भी मिल रहा है और वेतन वृद्धि भी मिल रही है। और ये मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ कल की घटना देखकर, बल्कि यू डिज़र्व दिस। तुमने कल एक बहुत बड़ी डील फाइनल करवाने में मेरी हेल्प की है। अनीता ने विस्मय से उनकी तरफ देखा। सर, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं इसको निभा पाऊंगी क्या सर? मैंने कल की घटना देखी है अनीता, उस पर से मुझे तुम्हारी क्षमता पर पूरा विश्वास हो गया है। विकास हंसते हुए बोला। अनीता की आंखों में खुशी के मारे आंसू छलक आए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाऊंगी। काफ़ी काम था उस दिन। शाम को 7 बजे के आसपास सारे कर्मचारी निकल गए थे। अनीता अपनी टेबल समेट रही थी। तभी उसने देखा कि विकास के केबिन की लाइट अभी भी चालू थी। उसने निकलते हुए केबिन के दरवाजे को पर हल्की सी दस्तक दी। मैं कम इन सर? अनीता ने देखा विकास काफ़ी थका हुआ दिख रहा था। उसकी आंखें मुंदी हुई थी और माथे पर शिकन थी। उसके सामने टेबल पर एक छोटे से बच्चे का फ़ोटो पड़ा हुआ था। सर, आप अभी तक निकले नहीं? विकास ने धीमे से आंखें खोली। बस ज़रा सोच में पड़ा हुआ था। सर, ये किसकी फ़ोटो है? ये मेरे बेटे की फ़ोटो है अनीता। सर, आपका बेटा? हाँ। विकास के चेहरे पर एक कसैली मुस्कान आ गई। मेरा बेटा आरव। सर, कहाँ रहता है वो? आपके साथ ही है ना? मैंने कभी उसे या मैडम को यहाँ देखा नहीं, अनीता ने पूछा। फिर तुरंत ही सॉरी कहते हुए बोली, सर कोई बात नहीं सर, आप मुझे कोई रिप्लाई ना करे तो भी चलेगा सर। विकास ने फ़ोटो हाथ में उठा ली, फिर बोला, अनीता कोई बात नहीं, तुमने पूछा इसके लिए तुम्हें क्षमा मांगने की ज़रूरत नहीं है। फिर 2 पल रुक कर बोला, अनीता ये मेरी पत्नी रिया 4 साल पहले एक एक्सीडेंट में मुझे छोड़ के चली गई। सुनकर अनीता स्तब्ध रह गई। और आरव? सर, आरव? उस दुर्घटना में उसे गंभीर चोट आई। वो बोल नहीं सकता और चल भी नहीं सकता। उसे यहीं एक हॉस्पिटल में रखा हुआ है। विक्रम की आंखों की कोरे भीगी हुई थी। दुनिया के सामने इतना कठोर चेहरा लेकर घूमने वाले इस आदमी के मन में इतना बड़ा दुख और अकेलापन है। अनीता अवाक रह गई। सर, आई एम सॉरी। उसने आगे बढ़कर विकास के टेबल पर रखे हुए हाथ पर अपना हाथ रख दिया। आप इतना बड़ा दुख बर्दाश्त कर रहे हैं? विकास ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा अनीता की आंखों में उसके लिए गहरी सहानुभूति और फिक्र दिखाई दे रही थी। अनीता, क्या करूं? मैं अपने आप को काम में इतना व्यस्त रखता हूं, उसी वजह से मुझे आरव और रिया की याद थोड़ी कम सताती है। कल रात मैंने तुम्हें बुखार में बेझक पड़े देखा ना,
तब मुझे मेरे परिवार की बहुत याद आई। उन दोनों के ही मन में एक विचित्र नाजुक सा सूत्र बांध रहा था दोनों को। दोनों के ही मन आहत थे। जिंदगी में संघर्ष करते करते अब एक दूसरे के पास आ रहे थे। विकास ने अपने मन का दर्द अनीता के सामने रख दिया। वह मन ही मन बड़ा अपने आप को हल्का महसूस करने लगा। अब दोनों के मन में जरा भी दूरी न रही। अब दोनों के मन की दूरी मिट चुकी थी। अब विकास उसके लिए केवल बॉस नहीं रह गया था, बल्कि एक आदरणीय और अपना सा लगने वाला इंसान बन चुका था। शनिवार का दिन था। ऑफिस को छुट्टी थी। सुबह 10 बजे के आसपास अनीता के मोबाइल पर विकास का फ़ोन आया। हेलो अनीता, आज तुम फ्री हो क्या? विकास की आवाज़ हमेशा से कुछ अलग लग रही थी। जी सर, आज तो छुट्टी है ना। मैं ये कह रहा था कि आज मैं आरव से मिलने के लिए उसके केयर सेंटर में जा रहा हूँ। अगर तुम चाहती हो तो तुम मेरे साथ आ सकती हो। विकास ने थोड़े हिचकिचाते हुए कहा। अनीता के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। जी सर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आरव से मिलना। तो ठीक है, मैं आधे घंटे में आता हूँ तुम्हारे फ्लैट के नीचे। अनीता ने जल्दी जल्दी जाने के लिए तैयारी की। आज उसने हल्के संतरी रंग का सलवार कुर्ती पहनी हुई थी। माँ को कहकर वो नीचे आई। विकास नीचे उसका इंतजार ही कर रहा था। शहर के एक शांत इलाके में वो केयर सेंटर था जहाँ पे आरव को रखा गया था। कार से उतरकर विकास ने आरव के लिए खरीदे गए खिलौने और चॉकलेट का डिब्बा उठा लिया। दोनों अंदर गए। सामने लॉन पर कई विशेष बच्चे खेल रहे थे। व्हील चेयर पर 6 वर्ष का एक प्यारा सा बच्चा चुपचाप पेड़ों की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल विकास के समान थी। आरव, विकास ने उसे पुकारते हुए उसके पास जाकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। आरव के चेहरे पर खुशी फैल गई। वह बोल नहीं सकता था, लेकिन उसने विकास के गालों को स्पर्श किया और अपनी खुशी जाहिर की। विकास ने उसका माथा और गाल चूम लिए। वे लोग लॉन में नीचे बैठ गए। अनीता भी आरव के सामने बैठ गई। हेलो आरव, उसने धीमे से कहा। उसने आरव के नन्हे से हाथ को धीमे से स्पर्श किया। मैं अनीता हूँ, तुम्हारी नई फ्रेंड। आरव ने अपरिचय की दृष्टि से अनीता की तरफ देखा। तभी अनीता ने अपने बैग खोलकर उसमें से 2-3 खिलौने और एक चॉकलेट का पैकेट आरव की तरफ बढ़ाया। आरव ने अपने पिता की तरफ देखा। विकास ने मुस्कुराते हुए गर्दन स्वीकृति में हिला दी। आरव ने अनीता के हाथ से सारी चीज़ें ले ली। उसके चेहरे पर एक बड़ी प्यारी सी मुस्कान खिल गई। विकास सब कुछ चुपचाप देख रहा था। आज तक कभी उसने आरव को किसी नए अपरिचित व्यक्ति के साथ में इतने सहज होते हुए नहीं देखा था। अनीता की नर्म छुअन और ममता भरी आवाज़ ने आरव का मन जीत लिया था। वो दिन अनीता और विकास ने आरव के साथ ही बिताया। उसे अपने हाथ से खाना खिलाया, उसे गोद में उठा उठाकर बगीचे में घुमाया। विकास का दिल भर आया। रिया के जाने के बाद आज पहली बार आरव की जिंदगी में एक स्त्री एक माँ के समान उस पर ममता लुटा रही थी। शाम को आरव को सुलाकर वे दोनों बाहर निकले। कार में बैठ के विकास ने अनीता की तरफ देखा। थैंक यू अनीता, आज आरव जितना खुश दिखाई दिया उतना तो पिछले 3 सालों में मैंने उसे एक बार भी इतना खुश नहीं देखा। थैंक्स किस लिए सर, आरव तो काफ़ी प्यारा बच्चा है। उसके साथ में समय कैसे निकल गया ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया, अनीता ने भावुक होकर कहा। अनीता, ऑफिस के बाहर तुम मुझे विकास कह सकती हो। सर, अनीता ने अविश्वास भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा। विकास ने जिस अंदाज में अनीता की तरफ देखा, अनीता शर्मा गई। आज का दिन तो बड़ा खुशी में बीता था, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि कल का दिन कैसा निकलने वाला है। अगले दिन जब सोमवार को वह ऑफिस में पहुंची, ऑफिस में एक अलग ही माहौल था। अनीता को देखते ही ऑफिस के उसके सहकर्मी एक दूसरे के साथ में धीमी आवाज़ में कानूफूसी करने लगे। प्रिया उसके पास में आकर धीरे से बोली, अनीता, क्या कल तुम बॉस के साथ में बाहर गई थी?
हाँ, हम लोग सर के बेटे को देखने के लिए गए थे। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? अनीता ने आश्चर्य से पूछा। प्रिया ने अपना मोबाइल अनीता के सामने पकड़ लिया। देखो, एक लोकल न्यूज़ और गॉसिप ग्रुप पर अनीता और विकास के आरव के साथ के फोटो वायरल हो गए थे। नीचे लिखा हुआ था, ऑफिस की महत्वपूर्ण मीटिंग के नाम से बॉस और महिला कर्मचारी का प्रेम प्रकरण। इस महिला ने विवाह का रिश्ता तोड़ा और बॉस के साथ में गुलछर्रे उड़ा रही है। अनीता समझ गई कि ये सब किया कराया और किसी का नहीं बल्कि अनिल का ही होगा। लेकिन वे फोटो देखकर, वो वीडियो देखकर अनीता का धैर्य जवाब देने लगा। उसे लगा कि ये बदनामी तो बहुत बुरी है। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। सारे ऑफिस में उसकी बदनामी की जा रही थी। तभी केबिन का दरवाज़ा जोर से खुला। विकास बाहर आया। उसके हाथ में भी मोबाइल था और चेहरे पर क्रोध दिखाई दे रहा था। उसकी नज़रें अनीता के आंसू भरे आंखों पर पड़ी। उसके केबिन से बाहर आते ही ऑफिस में चारों तरफ एकदम सन्नाटा फैल गया। सबकी नज़रें अनीता और विकास पर ही लगी हुई थी। अनीता की आंखें अपमान और दुख के वजह से बहने लगी। कल तक जिस रिश्ते में एक सच्चा अपनापन और आदर था, आज अनिल के घिनौने विचारों और कृति के वजह से उस सच्चे रिश्ते पर दाग सा लग गया था। उससे ऑफिस में और रुका न गया। वह अपनी बैग लेकर वहां से निकलने को थी, तभी उसने देखा कि विकास उसके पास में आकर खड़ा हो गया। रुको! विकास की दृढ़ आवाज़ पूरे ऑफिस में घूम रही थी। वो उसके एकदम सामने आकर खड़ा हो गया था। उसका चेहरा गंभीर था और आंखों में एक दृढ़ निश्चय दिखाई दे रहा था। फिर उसने ऑफिस में चारों तरफ सारे कर्मचारियों पर नज़र डालते हुए कहा, आप लोगों को यही लग रहा है ना कि इस फोटो के पीछे और इस मैसेज के पीछे ज़रूर दाल में कुछ काला है? तुम लोग शायद ये भी सोच रहे हो कि अनीता को जो प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिला है वो हम दोनों के रिश्ते की वजह से मिला है, न कि उसकी काबिलियत की वजह से। यही सोच रहे हो ना आप लोग? सभी की नज़रें नीचे झुक गई। विकास ने अनीता का हाथ सम्मान के साथ अपने हाथ में ले लिया। अनीता एक बहुत होशियार, ईमानदार और स्वाभिमानी लड़की है। इसने अपनी परिश्रम और कुशलता से बहुत बड़ी डील कंपनी को दिलवाई है, उसके खुद के योग्यता के बल पर। रही बात हमारे छुपे हुए रिश्ते की, विकास ने अनीता की तरफ देखा। उसकी आंखों की कोरे भी भीगी थी। मेरी पत्नी रिया के जाने के बाद में मैंने अपने आप को अंधेरे में झोंक दिया था। मेरे बेटे आरव की ज़िंदगी में कभी खुशियाँ आएंगी भी मुझे नहीं लगा था, लेकिन अनीता ने मेरे बेटे की ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ बिखेरी हैं। उसे ज़िंदगी जीने के लिए भी प्रेरित किया है। उसकी आंखों में खुशी आई है। बस इसी वजह से मैं अनीता से प्यार करता हूँ और आज मैं पूरे सम्मान के साथ में आप सबके सामने उससे पूछ रहा हूँ, उसकी स्वीकृति पूछ रहा हूँ। ये कहते हुए विकास अनीता के सामने घुटनों के बल बैठ गया। अनीता, तुम आरव और मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? मुझसे विवाह करोगी? ऑफिस के सभी कर्मचारियों की आंखें विस्मय से खुली की खुली रह गई। अनीता के मुंह से बोल न फूटे। उसकी आंखों से तो आंसू बहने लगे थे, लेकिन ये आंसू अपमान के नहीं थे बल्कि खुशी के थे। समाज ने और अनिल ने उसके चरित्र पर कलंक लगाया था, बेइज्जती की थी, उसकी बदनामी की थी, लेकिन समाज के सामने विकास जैसा जिम्मेदार, आदरणीय और भला आदमी विवाह के लिए उससे सम्मति चाहता था, उसकी स्वीकृति चाह रहा था। विकास, अनीता ने अपनी सिसकी रोकते हुए कहा। विकास खड़ा हो गया और उसने अनीता को गले लगा लिया। एक पल के लिए वे भूल ही गए कि वे ऑफिस में खड़े हैं। अचानक ही सभी सहकर्मियों ने जोर से तालियां बजाई तो वे दोनों चौंक कर संभले। प्रिया और बाकी सभी सहकारियों की आंखें भी खुशी के मारे भीग गई थी। उसी शाम विकास ने अनिल और उसके पिता पर साइबर पुलिस थाने में एफआईआर दाखिल कर दी। पुलिस ने अनिल को बुलाकर कड़ी ताकीद की और झूठी बदनामी फैलाने के आरोप में उस पर कार्रवाई का भी इशारा दे दिया। अनिल की गर्दन शर्मिंदगी और अपमान की वजह से नीचे झुक गई थी। उसका अहंकार और शक पूरी तरह से धूल में मिल गया था। कुछ महीनों के बाद में
विकास और अनीता का विवाह हुआ। माँ की आंखें बार बार खुशी के मारे भर आती थी और भाई अजय वह दौड़ दौड़ कर बड़ी प्रसन्नता से सबका स्वागत कर रहा था। विवाह मंडप में व्हील चेयर पर बैठा हुआ नन्हा आरव नए नए कपड़ों में बड़ा प्रसन्न दिखाई दे रहा था। अनीता ने विवाह का जोड़ा पहना हुआ था। वह आरव के पास गई और उसे उठाकर अपने गोद में बिठा लिया। आरव भावातिरेक में उसके गाल चूमकर उसकी तरफ देखने लगा और अचानक ही माँ जैसी कोई ध्वनि उसके कंठ से निकली। यह देखकर अनीता और विकास दोनों ही आनंदातिरेक से रो पड़े। विकास ने अनीता का हाथ अपने हाथ में ले लिया। उस शाम सूरज की सुनहरी रोशनी चारों ओर फैली हुई थी। अनीता के सफ़र की शुरुआत तो भयंकर तूफान और अपमान से हुई थी, लेकिन उसका अंत एक बहुत ही सुंदर और स्वाभिमानपूर्ण रिश्ते में हुआ था। मित्रों, अभी आप सुधीर कुमार जी की लिखी हुई कहानी स्वीकृति सुन रहे थे। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिए और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।